परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे कि आज जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूँ कि इंसान अपने जीवन में क्या क्या कर रहा है, गलतियाँ उसे समझ में नहीं आता है। सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं और उनके वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को बिताने। अगर हम गलती कर रहे हैं तो दंड हमारे ऊपर आ रहा है और हम उस दंड को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, क्या ऐसा रहा है, क्योंकि यह सब हमारे ही चाल चलन के कारण हमारे ऊपर दंड आ रहा है। तो हमें अपने आप को सुधारना है। तो उसी सुधार के लिए मैं कुछ आयतों को लाया हूँ। आप उसे सुने और समझे और अपने अंदर की जो भी कमियां हैं उसे बाहर करें और प्रभु का आशीष आपको मिले। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गलतियों के कारण आप दुख झेलते ही रहे। हालेलुया। और प्रभु का अनुग्रह से आप वंचित हो जाए। तो मैं आपके लिए यहाँ वचन लाया हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। यहाँ पर यिर्मयाह की किताब अध्याय 7 और वचन 5, यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर न करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या न करो और दूसरे देवताओं के पीछे न चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है। हालेलुया। हमें प्रभु ने कहा कि अपनी चाल चलन को सुधारो। चाल हमारी कैसी होनी चाहिए? हम प्रभु के बेटे और बेटियां हो चुके हैं। यदि हम अभी भी गलती कर रहे हैं तो हमारे ऊपर दंड आ रहा है। लिखा है कि मनुष्य मनुष्य के बीच में न्याय करे। ऐसा ना हो कि आप किसी को लूटने वाले हों, किसी के यहाँ जाएं, उसको झूठ बोलकर अपना बना ले, धोखा दे। लिखा है कि विधवाओं अनाथों का न्याय चुकाओ, उन लोगों को संभालो जो लोग कमजोर हैं। मेरे प्यारों, प्रभु ने आपको चुना है कि इस जगत के लोगों का आप वचनों के द्वारा उद्धार करो। यदि आप ही ऐसा काम करोगे तो क्या आपको आशीष मिलेगा? क्योंकि आपको वचन दिया गया है। यदि आप उस वचन पर न चलें तो क्या हो सकता है? दुख आएगा ही। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि अपने अपने काम को सुधारो, अपनी चाल चलन पर ध्यान करो, उसको सुधारो। और पराये देवता, लिखा है कि पराये देवता की ओर करोगे उससे कोई लाभ नहीं होता है ना। कि अगर हम पराये देवता की ओर जाते हैं, सोचते हैं अच्छा समझकर कि वहाँ जाएंगे, हम परेशानी में है, जाएंगे, फलाने गए थे, हमारे पड़ोसी गए थे, हम भी चले वहाँ पर ऐसा करें तो हमें भी आराम मिल जाएगा। परंतु आराम नहीं, यहाँ वचन कह रहा है कि वहाँ आपको दुख ही मिलेगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा, आपको परेशानी में जाएंगे। तो पराये देवता के पीछे जो दौड़ता है उसका दुख और बढ़ जाएगा। वचन बता रहा है। मेरे प्यारों, हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हम प्रभु के बच्चे और बेटे बेटियां हैं। हम यदि उसको छोड़कर पराई की ओर जा रहे हैं तो उसको गुस्सा दिला रहे हैं, रिस दिला रहे हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। जब हम इस तरह का काम करेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, तब प्रभु आशीष देंगे। और जिस जगह पर हम हैं, प्रभु वचन बता रहे हैं इस्राएलियों को कि तुम उस देश में बसने पाओगे। सुने वचन, लिखा है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। हालेलुया। होता है ना कि आदमी घर से टिका कर अस्पताल में चला जाता है। क्यों जाता है? आपका जो गड़बड़ी था, दिक्कत था, उसके वजह से आप इस घर से भगाए गए। तो प्रभु का वचन जो लिखा है कि आपको पिता जो पूर्वजों के प्रभु दिए थे, कहीं ऐसा ना हो कि आपको निकाला जाए। परंतु प्रभु कह रहे हैं कि अगर आप काम सुधारोगे तो उसी में बने रहोगे, उसी में बसे रहोगे, तुम अपने घर में ही रहोगे, भले चंगे हो जाओगे। हालेलुया। आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें जो वचन बोला गया है, सच्चाई ईमानदारी के साथ, प्रभु के भय भक्ति के साथ, किसी के साथ छल नहीं, धोखा नहीं, अपने आप को पवित्र करना है, किसी को भी छल नहीं करना है। हमें इस प्रकार से अपने जीवन को बिताना है, क्योंकि यह भक्ति प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है और वह हमारी जिम्मेदारी लिया है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। तो अनंत जीवन जो वायदा कर देता है, जैसे किसी टीचर के हवाले अगर आपको कर दिया जाए तो टीचर
का दायित्व बनता है कि वो आपको पास कराए, तो वो पास कराने के लिए आपके ऊपर छड़ी चलाता है। क्यों? क्योंकि आप फेल न होने पाए, नहीं उसका बदनामी होगा कि मेरे क्लास में इतने बच्चे फेल हुए, क्यों? मास्टर की गलती थी। इसलिए हमारा प्रभु जो है वह आपको दंड दे रहा है कि आप अनंत जीवन में जाने वाले हो। इस गड़बड़ियों को छोड़ो और अनंत जीवन के बारे में सोचो, धर्म और न्याय के अनुसार चलो। ऐसा ना हो कि आप पाप में जाओ और तुम अनंत जीवन से वंचित हो जाओ। प्रभु नहीं चाहता है कि आप नरक में जाओ, प्रभु चाहता है कि सबका आत्मा बचे, परंतु हमारे ही कमियों के वजह से हमारे ऊपर विपत्तियां आ जाती है। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें सरया आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले ही चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन दे, ग्रहण कर ले पिता परमेश्वर, आमीन।